धर्म की राजनीति करूंगी और ना जाति की राजनीति करूंगी। कैसे होगा घाटशिला का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगी। क्योंकि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। अरे बहुत कर लिया शासन, अब जयराम की बारी होगी, अब जयराम की बारी होगी। चाहे हम लोग को कितनों यहाँ पे कूटना पड़े, रहना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, हम लोग त्याग देने के लिए आए हैं और जितना संघर्ष करना होगा करेंगे। क्योंकि इस बार आर या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। बिना टाइगर जयराम महतो का नाम लेके और बिना कैंची छाप जेल कैंप का नाम लेके कोई वीडियो अगर बनाए ना अरवाइड दिन, तो उसका नाम ही नहीं होगा, वो वायरल ही नहीं हो सकता। बिना टाइगर के कुछ नहीं है। बिल्ली के गर्दन में घंटा बांधा जाए, लेकिन बांधेगा कौन? कोई तो आना चाहिए ना। जय झारखंड, जोहार झारखंड। इन्हें देखकर आप पहचान गए होंगे कि कौन है ये। तो ये सानिया परवीन है, जो जेएलकेएम की एक शेरनी है और इन्हें कई बार विभिन्न सभाओं में जयराम महतो के सामने भाषण देते हुए भी देखे होंगे। और ये अपना भाषण अपने बुलंद आवाज़ और बेबाकी से लोगों के बीच रखने का प्रयास करते हैं, साथ ही झारखंडी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में सहायता भी करते हैं। इन्हें घाटशिला उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया है और यह सबसे कम उम्र की एवं छोटी स्टार प्रचारक है जो जयराम महतो की विचारधारा को घाटशिला में प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। उन्होंने रामदास मुर्मू जी के लिए वोट करने का भी लोगों से अपील भी करते नजर आ रही है। देखिए इस वीडियो में उन्होंने और क्या क्या कहा। तो हम ये सोच के आया है कि ना धर्म की राजनीति करूंगी और ना जाति की राजनीति करूंगी। कैसे होगा घाटशिला का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगी। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि जो लोग, जो जनता यहाँ पे अपने जो शोषण हो रहा है, जो अपने अधिकार से वंचित है, उसको हम दर्शाएं, दिखाएं। जो उनके साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, जो उनके बाल बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो बेचा जा रहा है कुछ चंद रुपयों में, उन लोगों को बताना है, समझाना है और यही बतलाना है, विश्वास जताना है कि हम लोग को एक बार चांस दीजिए। क्योंकि बहुत बार मिल गया आप लोग को मौका और हर बार दिया सभी ने धोखा। इस बार दीजिए हम लोग को मौका, हम लोग मार के दिखाएंगे चौकार छक्का। तो आप चूंकि रामगढ़ से आती है तो आप चूंकि खोटा भी अच्छी से बोल लेती है और हिंदी भी अच्छा से बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ जो घाटशिला की लोकल लैंग्वेज है वो बांग्ला बोला जाता है अधिकतर। तो आपका तो भाषा प्रॉब्लम हो गया। तो लोगों को कैसे? सानिया परवीन আছে, আমার নাম তুমি কি জানে, তুমি কি জানে, আমি कुछ रुचिटा নাই ना बांग्ला भाषा, আমি সবটা জানে। तो चलिए, हमको तो लग रहा था कि ये बांग्ला इंडिया नुतुम सानिया परवीन, इंडिया नुतुम सानिया परवीन संथाली, इंडिया नुतुम सानिया परवीन, इंगे बाबा नुतुम एमडी मुस्लिम अंसारी, चला मियोड़ा चेक कमी दा। चलिए, तो इनका लैंग्वेज प्रॉब्लम जो हम सोच रहे थे वो भी दूर हो चुका है। अच्छा, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप लोगों के बीच जब आप बात को समझाइएगा, लोग अपना विचार को रखिएगा, तो ऐसे लोगों को दिल को जीत पाइएगा और अपने पार्टी के प्रति वोट को जो है एकत्रित कर पाइएगा। सबसे पहले कि जो हमारा जेलकेएम है वो कोई पार्टी नहीं है, ये एक जनता के लिए बोल सकते हैं कि दिल का जो दर्द है वो हम लोग आवाज उठाते हैं। जेलकेएम के पास वोट हम लोग को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेलकेएम को जो समझ गया ना कि ये है क्या, ये किसके लिए है, तो सवाल का जवाब एक ही आएगा कि जेलकेएम हमारे जो आम जनता है, जो एकदम जो जहन में जो बैठता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, नेता का बेटा ही नेता बन सकता है, नहीं, एक आम घर का बेटा भी, एक किसान का बेटा भी नेता, मुखिया, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों? क्योंकि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। अरे बहुत कर लिया शासन, अब जयराम की बारी होगी, अब जयराम की बारी होगी। चाहे हम लोग को कितनों यहाँ पे कूटना पड़े, रहना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, हम लोग त्याग देने के लिए आए हैं और जितना संघर्ष करना होगा करेंगे। क्योंकि इस बार आर या पार लेके रहेंगे अपना अधिकार। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव में, तो आपको बुलाया गया है पर्सनली इनवाइट करके कि आप आइए और यहाँ जागरूक कीजिए। तो अपने समुदाय के लोगों को भी जगाइएगा कि और भी दूसरे समुदाय के बीच में भी जाइएगा। सभी लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि अब पता चल ही गया होगा कि हमको कोई भी लैंग्वेज में बोलने में, बात रखने में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो शुरू में ही बोल दिया कि हम जाति धर्म को देख के नहीं, जहाँ पे हमको जाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कि सानिया आप वहाँ जाइए, अपने जनता के बीच में बात रखिए। और अगर हम उन लोगों के बीच जाके अपने हैसियत से 2 वोट भी बढ़ा सकते तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। अच्छा, अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप चूंकि स्टार प्रचारक बन के आई हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जेलकेएम में आपका कोई अभी तक पद नहीं है, और शायद अगर मिला होगा तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आप बिना पद के स्टार प्रचारक बन के आए हैं जेलकेएम का। तो आगे आपका क्या इच्छा है, क्या करने का इच्छा है? कुछ पद लीजिएगा, ये टिकट लेने का भी इरादा है कुछ? देखिए, मेरा इच्छा तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब लोग हमको इतना जानेगा, इतना प्यार देगा, इतना आशीर्वाद देगा, लेकिन एक होता है ना कि इंसान में जो एबिलिटी होता है, जो काबिलियत होता है, उसको आप छिपा नहीं सकते। अगर आज हमको कोई जानता है तो मेरे फेस या फिर हम सुंदर दिखते हैं ऐसा कुछ है नहीं, कोई जानता है तो मेरे आवाज से कि हाँ कोई है, वो बोलती है, अच्छा बोलती है। तो कहीं ना कहीं धीरे 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 जो डेवलपमेंट हुआ है, शुरू में हमको भी बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता था, बट अब वो नहीं हो रहा है। तो धीरे 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 हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं
और इंशाल्लाह जरूर आगे जाएंगे। अगर लोगों का जो हमको प्यार स्नेह मिल रहा है और अगर आगे मिलेगा तो बाकी सब जनता पर डिपेंड है। जिस तरह हम अपना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई लोभ लालच हमको नहीं है। बस हम इतना चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव होना चाहिए। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा कि आप रामगढ़ से घाटशिला आई हैं, कैसा महसूस कर रही? पहली बार आपका घाटशिला विधानसभा में प्रवेश हुआ है, तो यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है, यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं? देखिए, अगर बात करें अपनापन और परायापन का, तो पूरा झारखंड हम लोग का, ऐसे नहीं बोलते कि लड़ के लिए झारखंड। हाँ, आप शुरू में कहीं जाते हैं तो थोड़ा अपॉर्ड फील होता है, बट देखते हैं ना कि जेलकेम पार्टी में जितने सदस्यगण हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो नहीं लगता कि कोई और है। अगर दूसरा समुदाय का भी होता है ना तो बोलते हैं अरे सानिया बहन तो आली, सानिया बेटी तो आली। तो इस तरह हमको लाड प्यार मिलता है, तो जहां भी जाते हैं अच्छा लगता है। और घाटशिला भी आया है तो यहाँ के लोग जितने भी हैं सब अच्छे से सम्मान दे रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए? प्यार चाहिए, दुलार चाहिए और